नमस्कार। समाजवादी पार्टी वीर शिरोमणि राणा सांगा के अपमान के मसले को उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर ठाकुर बनाम दलित की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश में लग गई है। राणा सांगा को वो सीमित कर देना चाहती है ठाकुर तक, क्षत्रिय तक, जबकि सच है कि ऐसी महान विभूतियां जाति से परे होती हैं। वो सारे समाज की विभूति होती है, सारे राष्ट्र की विभूति होती है। और इसके काउंटर में समाजवादी पार्टी ने दलित कार्ड सामने रख दिया। ईद के बाद से समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगी रामजीलाल सुमन के चेहरे को आगे करके, क्योंकि सुमन दलित नेता है और राणा सांगा का अपमान भी रामजीलाल सुमन ने किया। सुमन की फोटो आगे करके, सुमन का चेहरा आगे करके समाजवादी पार्टी दलितों के मन में अपने लिए जगह तलाशने की जुगत करेगी। इस आहट को सबसे पहले मायावती जी ने समझ लिया। इसीलिए कल मायावती हमलावर हुई समाजवादी पार्टी की इस नई रणनीति पर। बहन जी ने कल कहा कि ये घिनौनी साजिश है समाजवादी पार्टी की और दलितों को इससे सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। रामजीलाल सुमन सपा के दलित नेता हैं, इसलिए सपा उनको आगे करके ये सारी घिनौनी राजनीति खेल रही। शब्द मायावती के मेरे नहीं, कि घिनौनी राजनीति कर रही सपा। मायावती इस बात को जान गई कि समाजवादी पार्टी जातीय संघर्ष की ओर इस मसले को ले जाएगी और फिर दलितों के बीच में ये संदेश देगी कि हमारा दलित नेता, उसके घर पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित है। राणा सांगा का मसला पीछे छूट जाए, दलित का मसला आगे आए। इसीलिए आप देखिए कि कल समाजवादी पार्टी के दो बड़े चेहरे, अखिलेश यादव के दोनों चाचा हैं, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव, दोनों रामजीलाल सुमन के घर गए। रामगोपाल यादव ने कहा कि एक ईद के बाद से हम प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे रामजीलाल सुमन के सम्मान में, और शिवपाल यादव ने कहा कि हम गुंडई के आगे झुकेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या कि समाजवादी पार्टी इस जो उसको लग रहा था कि खामोखा रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर ऐसी टिप्पणी कर दी, उसके लिए अखिलेश यादव ने भी अपना स्पष्टीकरण जारी किया था। लेकिन थोड़ी ही देर में सपा को यह लगने लगा कि आपदा में अवसर आ गया है, आपदा में अवसर आ गया है। रपट पड़े तो हरिगंगे। इसलिए उसने अपनी रणनीति बिल्कुल 360 डिग्री पर घुमा दी और फैसला किया कि अब रामजीलाल सुमन को पोस्टर बॉय बनाकर घुमाएंगे प्रदेश भर में। वैसे ही जैसे एक कभी लोकसभा चुनाव के बाद अवधेश प्रसाद को पोस्टर बॉय बनाया था समाजवादी पार्टी ने। अब अवधेश प्रसाद का करिश्मा खत्म हो गया, चूंकि वो मिल्कीपुर भी हार गई सपा और बुरी तरह हार गई। अवधेश प्रसाद के बूथ पे ही वोट नहीं मिला सपा को। तो अब नया चेहरा कौन? अवधेश हुए पुराने, अब रामजीलाल की बारी है। ये मामला चल निकला। इसीलिए अखिलेश यादव ने अपने दो चाचाओं को भेजा रामजीलाल सुमन के घर, सॉलिडरिटी जताने के लिए, एकजुटता जताने के लिए और दलितों के बीच में मैसेज देने के लिए कि समाजवादी पार्टी कितनी गंभीर है रामजीलाल सुमन के घर पर जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर। अब करणी सेना का जो प्रदर्शन था
उसको लेके समाजवादी पार्टी अब ये प्रचार कर रही है कि इस प्रदर्शन को सरकार का संरक्षण हासिल था। हालांकि वहां के आगरा के ही सांसद हैं राजकुमार चाहर भाजपा के, उन्होंने मुलायम सिंह जी की एक पुरानी उक्ति को ही दोहरा दिया। उनने कहा भाई लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है जोश में। ये उक्ति नेताजी की थी किसी दौर में, किसी संदर्भ में, उसको राजकुमार चाहर ने दोहरा दिया। उन्होंने करणी सेना के प्रदर्शनकारियों के लिए कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है जोश में। लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ये ठीक बात है कि अगर रामजीलाल सुमन दलित नहीं होते, वो सवर्ण होते, तो सपा इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाती। ये भी ठीक है। रामजीलाल सुमन पिछड़े होते तो भी शायद इतना आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन वो दलित हैं, उसमें सपा को अनंत संभावनाएं दिख रही हैं, सियासी संभावनाएं। उसको लग रहा कि नहीं, अब की मामला ठीक पकड़ में आया है, इसको भुनाओ। तो यकीन मानिए समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देगी और आने वाले वक्त में वो रामजीलाल सुमन को पोस्टर बॉय बनाकर, इसीलिए देखिए परसों रामजीलाल सुमन कह रहे थे कि किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं मेरे बोलने से, और कल रामजीलाल सुमन कह रहे थे इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा, न जीते जी न मरने के बाद, अगले जन्म की पता नहीं। इतना तेवर रामजीलाल सुमन में कहां से आ गया? उनके बोल इतने तीखे कैसे हो गए? ये पार्टी ने उनको बैक किया कि हम हैं, ललकार दो। तो रामजीलाल ने ललकार दिया। अन्यथा 2 दिन पहले तो रामजीलाल सुमन ने कह दिया था बाकायदा, एक समाचार एजेंसी को उन्होंने बाकायदा बाइट दे दी थी कि मेरी मंशा किसी को दुख पहुंचाने की नहीं थी, मैं तो सबका सम्मान करता हूं, खेद व्यक्त करता हूं, आदि आदि आदि। लेकिन कल अचानक से रामजीलाल सुमन पलट गए जब पार्टी ने अपनी रणनीति की दिशा बदली और रामजीलाल कहने लगे मैं माफी नहीं मांगता, मैं फिर वही दोहराऊंगा। और रामजीलाल ने फिर कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ये राणा सांगा गद्दार थे, ये दोबारा से बोलने का हौसला जो रामजीलाल सुमन में आया है वो समाजवादी पार्टी के लीडरशिप की हरी झंडी के बाद आया, जब सपा लीडरशिप ने उनको ये मैसेज कन्वे कर दिया कि इस लड़ाई को अब हमें दलित स्वाभिमान के मुद्दे पर ले जाना है, इसलिए आप ललकारे रहिए, अपनी आवाज और तीखी कर लीजिए। तो कर लिया रामजीलाल सुमन ने। और बाकी रणनीति को आकार प्रकार देने के लिए शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव 2 लोग वहां पहुंची गए कल। तो कुल जमा स्थिति ये कि सपा रामजीलाल सुमन को आगे करके दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। मायावती उस कोशिश से सतर्क हैं। अब देखना ये होगा कि सपा का ये कार्ड चल पाएगा या नहीं, क्योंकि मायावती अगर सतर्क हैं तो स्वाभाविक है कुछ प्रयास वो भी दलितों के बीच में करेंगी। और उन्होंने कह दिया कि ये घिनौनी राजनीति है, सपा की साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की इस नई रणनीति को कैसे काउंटर करेगी, किस तरह से काउंटर करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।